शुभदेव जी का रूप कैसा है? श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। शरीर पर अंकांति विराजमान है, बड़े सुंदर लग रहे हैं शुभदेव जी। बंधु, घर में महात्मा आए तो क्या भाव होना चाहिए? ईशां संस्मरणात् पुंसां सत्यो सुध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पादशौचासनादिभिः पादशौचासनादिभिः। बंधु, परीक्षित कहते हैं आप जैसे महात्माओं का स्मरण करने से हम जैसे गृहस्थियों का गृहस्थ पवित्र हो जाता है। केवल स्मरण करने से, अगर उसमें भी अगर हम दर्शन कर लें, आपके चरणों का स्पर्श कर लें, चरणों का प्रक्षालन कर लें, तो फिर क्या कहें? क्या कहें? महाराज, मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? और शुभदेव जी महाराज ने पूरी भागवत का सार बताया। जन्म लाभ पर पुंसां अन्ते नारायण स्मृति, अन्ते नारायण स्मृति। बंधु, जानते हो जन्म लेना व्यक्ति का सार्थक तब होता है जब अंतिम समय उसके मुंह से ठाकुर का नाम निकल जाए। यही उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। कहते हैं एक बार की बात, बहुत से महात्मा लोग विचार कर रहे थे। कुछ महात्माओं ने विचार किया, एक बात बताओ, निंदनीय व्यक्ति कौन है? कौन निंदनीय है? किसी ने कहा हम बताएं। केचित् वदन्ति धनहीन नरो जगन्यो, केचित् वदन्ति गुणहीन नरो जगन्यो। किसी ने कहा निंदनीय वह है जिसके पास में धन नहीं है। एक ने कहा निंदनीय वह है जिसके पास में गुण नहीं है। कुछ लोगों ने और बातें कही। वेद व्यास जी बैठे थे, उन्होंने कहा भैया मेरी भी सुन लो। केचित् वदन्ति धनहीन नरो जगन्यो, केचित् वदन्ति गुणहीन नरो जगन्यो। व्यासो वदत्यो किल शास्त्र विचार दक्षो, नारायण स्मरणहीन नरो जगन्यो। व्यास जी ने कहा निंदनीय वह नहीं है जिसके पास में धन नहीं है। निंदनीय वह है जिसके मुख में ठाकुर का
नाम नहीं है वही निंदनीय है। राजन, तुझे भागवत कथा सुनाता हूं, जिसके सुनने से भगवान हरि चित्त में आ जाते हैं। सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज हम जानना चाहते हैं, एक तरफ भगवान के भक्त श्री विदुर जी महाराज हैं और एक तरफ भगवान के भक्त श्री उद्धव जी महाराज हैं, इन दोनों का मिलन कहाँ हुआ, कृपा कर हमारे लिए बताइए। गोवा वालों एक बात नोट कर लेना, भगवान के भक्त जहां मिलते हैं ना, जब मिलते हैं ना, चर्चा प्रभु की करते हैं। और भगवान और संसारी का भक्त जहां मिलता है ना, चर्चा संसार की करता है। भगवान का भक्त बीच में भी मिलेगा ना। भैया कल कथा में जा नहीं पाए, एक बात तो बताओ, कल कथा में क्या सुनाया गुरु जी ने? और संसारी कथा में बैठेगा ना, ओ बोंडा वाली नहीं आ रही, हाँ भैया पता नहीं, बड़े आदमी खबर तो गई होगी, नहीं है तो उसमें क्या, हमने तो फोन कर दिया, नहीं है तो मत। इस कमबख्त संसारी जहां जाएगा संसार की चर्चा करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 90 में 13 बार कैलाश होकर आया, 13 बार। और 6 साल से यात्रा बनती है, भी 4-5 साल से इस बार खुली है। पांडे जी को भी जाना था, लेकिन इस बार देरी हो गई। जून जुलाई में हमारी यात्रा जाती है कैलाश की। और जिनका यूपी का पासपोर्ट है, यूपी का पासपोर्ट किस किस का है, हाथ खड़ा करो। यूपी का पासपोर्ट। गोवा वालों का पासपोर्ट किस किस का, हाथ खड़ा करो। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? कैलाश यात्रा तुम भले यूपी के हो, लेकिन पासपोर्ट कमबख्त तुमने यहां का बना रखा है। आप कहोगे क्यों? जिनका यूपी का पासपोर्ट है और जो कैलाश होकर आता है, यूपी गवर्नमेंट उसको 1 लाख रुपए का अनुदान देती है। और यहाँ की गवर्नमेंट बैठे मंत्री जी बताएंगे क्या देते नहीं, कि ले लेते हैं, क्या भगवान जाने। हमारी यूपी गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का अनुदान देती है। अरे भैया क्या परेशानी इसको? एक बार मैं कैलाश पर था, एक बम्बई के एक मारवाड़ी परिवार हमारे साथ में गया। हम लोग कैलाश का दर्शन कर रहे हैं, पूजन चल रहा है, अर्चन चल रहा है, हवन चल रहा है। तो मुझसे वो मारवाड़ी क्या कहते हैं, गुरुजी आपका मोबाइल चालू है? हमने चालू। बोले जरा हमको बेटे को फोन करना, हमने कर लो। हमको लगा बेटे को बोलेगा गुरुजी, बेटे को बोलेगा कि देखो दर्शन हो गए हमको कैलाश के लिए, और तुम चलना हमारे साथ, यही तो बोलेगा। तुरंत बेटे को फोन लगाकर, बेटा टीवी खोलकर देखकर बता रिलायंस पेट्रोलियम शेयर के क्या भाव चल रहे हैं, नेस्ले कहां तक पहुंचा। मुझे उस कमबख्त पर गुस्सा भी आया, हंसी भी आई। मैं समझ गया इस संसारी कमबख्त जहां जाते हैं ना, संसार पीछा छोड़ता नहीं है। यहां पर भी मैं देखता हूं 5-7 बहनें बैठे बैठी टपर टपर करती रहती, बोलती रहती। अब मैं यहां पहली बार आया हूं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब बुरा मत मानना,
कथा में बैठे हो तो बगल में कौन बैठा हमको पता नहीं चलना चाहिए। इतना शोरगुल मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। कोई बात नहीं, अभी तो 3 दिन निकले, 4 दिन बाकी। 4 दिन ठीक रहोगे तो नंबर बन जाएंगे, नहीं तो फिर जब जाऊंगा तो बोल के जाऊंगा गोवा वाले ऐसे। अब सोचना आपको है कि हमें क्या करना है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे श्रोता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक विदुर वह है जिसका वर्णन महाभारत में आता है, और एक विदुर वह है जिसका वर्णन भक्तमाल में आता है। जो महाभारत के विदुर हैं, जितनी संपत्ति धृतराष्ट्र के पास में है उतनी संपत्ति विदुर जी के पास में है। जितना बड़ा महल धृतराष्ट्र का है उतना बड़ा महल विदुर जी का है। जितने बड़े पलंग पर धृतराष्ट्र सोते हैं उतने बड़े पलंग पर विदुर जी सोते हैं। ये विदुर जी कौन से हैं जिसका वर्णन महाभारत में आता है। एक ग्रंथ और है जिसका नाम है श्रीमद् भक्तमाल। भक्तमाल में जो विदुर जी का वर्णन आता है, जो भक्तमाल के विदुर हैं, महल से दूर एक कुटिया में रहते हैं, दोनों पति पत्नी भजन करते हैं। और आपको एक बात बताएं, उनकी कुटिया में बहुत धन था। हाँ, आपको कुटिया में धन? हाँ, कुटिया में धन। वैष्णवों का धन क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, 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 राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। वैष्णवों का धन क्या है? वैष्णवों का धन तो किशोरी जी का नाम। ये विदुर जी कौन से हैं जिसका वर्णन भक्तमाल में आता है। भागवत दोनों ही बातों का पोषण करती है। और रही बात हमारी, हमको तो भक्तमाल के विदुर ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं साल में लगभग 40 से 42 भागवत कहता हूं और 2 राम कथा भी छूट के सुनाता हूं। भगवान हस्तिनापुर में पधारे। धृतराष्ट्र ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने कहा, दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं, आधा राज्य दे दो। नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो। बिल्कुल नहीं दूंगा। 1 गांव दे दो। बोले नहीं दूंगा। सूचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशवौ। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। युद्ध करे और सब कुछ ले ले, सब कुछ ले। बंधु,
भाइयों में झगड़ा होता है, आम बात है, आम बात है। लेकिन जब कोई भाई बेईमानी करता है, बेईमानी करता है, तो उसका अंत अच्छा नहीं होता। बंटवारे में कभी कुछ कम भी मिले ना, तो व्यक्ति को तसल्ली करनी चाहिए, परमात्मा सब देख रहे हैं। भाई जैसा प्रेम नहीं, भाई जैसा शत्रु नहीं। आप लोग राम कथा सुनते हो, रामचरितमानस को उठा के देख लो। राम जी बोले हैं, लक्ष्मण जी बोले हैं, भरत जी बोले हैं, शत्रुघ्न जी ने एक शब्द नहीं बोला। पूरी रामचरितमानस को उठा के देख लो। हाँ, एक बार एक्शन में जरूर दिखाई दिए, एक शब्द नहीं बोला शत्रुघ्न जी ने। एक बार अयोध्या में कथा कह रहा था, रात को वॉक कर रहा था, अचानक मिल गए, मिलते रहते। हमने कहा भैया एक बात बता शत्रुघ्न भैया, जब एक शब्द बोलना नहीं था तो संसद में गए काहे को? एक शब्द बोलते। शत्रुघ्न जी ने कहा सलील जी, जिसके सिर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़े भाइयों का हाथ है, तो छोटे को बोलने की जरूरत क्या है? जो काम बड़े भाई राम ने बोल के किया, जो काम लक्ष्मण भैया ने बोल के किया, जो काम भरत भैया ने बोल के किया, वही काम मैंने चुप रह कर किया। और आज परिवारों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, छुपी नहीं है। बैठे बैठे शीरत है। चलो इधर सामने चढ़ रहे, बैठ जाओ। सालकर जी बैठेंगे कि जाएंगे? बैठेंगे ना, हड़बड़ी तो नहीं है? आपकी चेलों को हड़बड़ी है। गुरु बैठा रहता है, चेले जबरदस्ती बोलते हैं। हम लोगों का सौभाग्य, बास्को के आदरणीय विधायक जी सालकर जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन को स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय कमला प्रसाद यादव जी सरपंच हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाइए। श्री अमय चोपड़ेकर जी काउंसलर हैं बास्को के। अच्छा, और तू तो उस दिन भी आया था, ओए फिर आ गया तू। अच्छा बच्चा है। एक बार जोर से राधे राधे बोलो। भाई जैसा मित्र नहीं, भाई जैसा शत्रु नहीं। एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि एक छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन किया, भैया कल मकान का मुहूर्त है, आपको भाभी को बच्चों को आना है, गाड़ी भेज दो।
बड़े भाई ने कहा, अपनी पत्नी सुनती हो, तुम्हारे लाडले ने कोठी बना ली। देवर जी ने कोठी बना ली, बताया नहीं। माता दी छोड़ तो गई थी गोदी में छोटी सी मुझको। मेरे बच्चे देरी से इसलिए हुए क्योंकि देवर जी छोटे थे, और तुमने भी परवाह नहीं की। सारा धन देवर जी की पढ़ाई में लगा दिया, उनकी अच्छी शादी कर दी, उनका अच्छा काम चल गया। ठीक है, मकान बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन देवर जी को बताना तो चाहिए। और हमारी गुड़िया बड़ी हो गई, उसकी शादी कैसे होगी? बड़े भाई ने कहा, तुम कुछ मत बोलना, उसने बुलाया है तो हम लोग चलेंगे। अब देखो क्या हुआ। गाड़ी आई, पहुंचे, भीड़भाड़ बहुत थी, पोर्च में गाड़ी रुकी। छोटे भाई ने देखा, बड़ा भाई आया, भागा गेट पर, गेट खोला, भैया को प्रणाम किया, भाभी को प्रणाम किया। बच्चे मिले, अंदर लेकर आए। छोटे भाई की पत्नी पानी लेकर आई, कहती है, भाभी चाय बनाओ? नहीं बेटा, पी के लाए। इधर पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे। इतने में पंडित जी आए छोटे भाई के पास में, कहते हैं, चलो पूजन की देरी हो रही है, पूजन में बैठना है। तो छोटे भाई ने पूछा, पूजन में कौन बैठेगा? बोले, जो घर का मालिक है वो बैठेगा, आप मालिक बैठो। तो छोटे भाई ने कहा, पंडित जी आपको गलतफहमी हो गई है, घर के मालिक मैं नहीं हूं, घर के मालिक मेरे बड़े भाई हैं जो आए हैं। भैया भाभी को बैठाया, और बैठाने के बाद छोटा भाई कहता है, भैया मैंने आपको बताया नहीं। भैया मैं कैसे भूल सकता हूं, आज जो कुछ भी हूं आपके और भाभी के आशीर्वाद से हूं। और भैया हम लोग किराए के मकान में रहते थे, आज आपके आशीर्वाद से मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है। अब आपको भाभी को अलग रहने की जरूरत नहीं है, हम दोनों भाई सब साथ में ही रहेंगे, इसलिए बड़ा मकान बनाया है। और भाभी गुड़िया की शादी की परवाह मत करना, हम दोनों भाई मिलकर गुड़िया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। ये है भाई का प्रेम। भगवान ने समझाया, दुर्योधन कुछ नहीं बोला। भगवान चलने लगे, दुर्योधन ने कहा, बोले प्रभु आपके लिए मैंने 56 भोग बनाए हैं। भगवान ने कहा, मैं तेरा खाऊंगा? कोई किसी के यहां खाता है ना? सालकर जी, 3 ही होते हैं कारण अगर कोई किसी के यहां खाता है। नंबर 1, खाया जाता है किसी के प्रभाव में। आज सुबह मैं बाल भोग नाश्ता कर रहा था, पंडित जी परिवार मिलने आ गया। हमने कहा ये बात पीछे करेंगे, लोग पहले तुम भी लो। और मेरा इतना प्रभाव कि मेरी बात टाल नहीं सके और ले लिया। भगवान कहते हैं, एक बात बता दुर्योधन, तेरा कोई प्रभाव है मेरे ऊपर जो मैं तेरे यहां खाऊं? बोले नहीं। दूसरी स्थिति, खाया जाता है अभाव में। किसी ने कहा भैया खा लो, मनी मन सोचते घर में तो है ही नहीं, यही खा के चले। तो भगवान ने कहा, मेरे यहां कोई कमी है क्या? अरे मेरी ही कृपा से त्रिलोक के भंडारे चलने जो मैं तेरे यहां खाऊंगा। अरे दुर्योधन सुन ले, ना मैं प्रभाव में खाता हूं ना अभाव में खाता हूं, मैं तो एकमात्र भक्त के भाव में खाता हूं। और तेरे अंदर भाव तो है नहीं जो मैं तेरे यहां खाऊंगा। भगवान जाने लगे, भगवान चलने लगे। दुर्योधन ने कहा, सैनिकों इसको बांध लो। भगवान ने कहा, तू क्या, तेरे लक्कड़ दादा भी मुझको नहीं बांध सकता। अरे दुर्योधन सुन ले, ना मैं दर्द से बकता हूं ना मंत्र से बकता
मैं तो एकमात्र भक्ति से बनता हूं, तो मुझे क्या बांधेगा महाराज? अगर मुझे कोई बांध सकता है तो मेरे भक्त बांध सकते हैं। अगर कोई बांध सकता है तो मेरी मां बांध सकती है, और मुझे कोई बांध सकता है। और भगवान सीधे विदुर जी के यहाँ आए। अगले दिन विदुर जी ने समझाया दुर्योधन को, बहुत भला बुरा कहा। श्री विदुर जी महाराज सबको छोड़कर तीर्थ यात्रा करने को चले गए। श्रीधाम वृंदावन में आकर उद्धव जी से मिले, और यहां से लेकर चौथे स्कंद तक विदुर मैत्री संवाद चलता है। फिर मैत्री मुनि के पास विदुर जी आए, गंगा के तट पर प्रश्न किया, महाराज हम जानना चाहते हैं षष्ठी का विस्तार कैसे हुआ, कृपा कर हमारे लिए बताइए। सबसे पहले श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से कहा षष्ठी करो, जो आज्ञा पिताजी। ब्रह्मा ने षष्ठी प्रारंभ की। सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की षष्ठी की। चारों से कहा षष्ठी को लो, हमें नहीं करना। चारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा को आया गुस्सा। ब्रह्मा की गुस्सा से, क्रोध से भगवान रुद्र जो है भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले भोले बाबा की। भोलेनाथ से कहा षष्ठी करो, जो आज्ञा पिताजी। भोलेनाथ ने षष्ठी प्रारंभ की। भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की षष्ठी प्रारंभ की। वो सब की सब ब्रह्मा को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो? षष्ठी कर रहे हो, प्ले की तैयारी कर रहे हो? बोले हमको तो ऐसे ही आता है, तुम्हारी बस की बात नहीं है। कैलाश पर भजन करो, कैलाश पर भजन करो। षष्ठी का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। इस बार ब्रह्मा से 10 ऋतु उत्पन्न हुए। 10वें नारद जी थे, और ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए, जो पिता की आज्ञा को मानकर तपस्या करने के लिए बैठ गए। षष्ठी का विस्तार फिर भी नहीं हुआ। इस बार ब्रह्मा से एक मिथुनी जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो मनु जी उनकी पत्नी शत्रुपा जी हुई, जिनके यहाँ पर 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। ब्रह्मा जी ने मनु से कहा षष्ठी करो। मनु जी ने कहा षष्ठी किस पे करें, पृथ्वी तो रसातल में है। इतनी ही बात चल रही, इतने में क्या हुआ, ब्रह्मा की नासिका से एक अंगूठे के बराबर भगवान वाराह निकले। अंगूठे के बराबर निकले और बाहर निकलकर विराट रूप बना लिया। ये देखकर ब्रह्मा तो घबरा गए। ब्रह्मा सोच रहे हैं कि तो अच्छा हुआ नाक से निकलकर बड़े हुए, अगर कहीं ना कहीं में बड़े हो जाते तो क्या हो जाता। भगवान वारा ने समुद्र में छलांग लगाई। पृथ्वी रसातल में थी, उसको लेकर आए। रास्ते में हिरण्याक्ष मिला, हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और पृथ्वी मनु के लिए प्रदान कर दी। मनु की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। ब्रह्मा की छाया से मैंने आपको बताया कर्दम ऋषि पैदा हुए, जो पिता की आज्ञा के मान के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गए। कर्दम जी की तपस्या पूरी हुई और कर्दम जी के सामने भगवान आए। कर्दम जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की। जुष्टम बतात्या किल सत्वरा से संस्कृत मक्ष्णो तव दर्शनान्नो यदर्शनम जन्म विनीत सद्भि रासा सतेयो गिनरूढ़ योगा ये माययाते हृतमेत सत्वत पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते कामलवाय तेषां राशीष कामान निरये प्रियेषु
व्याख्या करने का समय नहीं है। भगवान ने कहा कर्दम जी हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ मांग लो। कर्दम जी ने कहा प्रभु मांग लो। बोले हाँ प्रभु मांगना ये है, चाहता हूं ये हो कि विवाह कर लूं। अच्छा कैसी पत्नी चाहिए? कर्दम जी ने कहा प्रभु पत्नी होना तो सुंदर पत्नी ले लिया। कैसी पत्नी हो? अरे बोलो ना, सुंदर पत्नी। देखो सुंदरता का अर्थ यहाँ रूप से नहीं है, सुंदरता का अर्थ यहाँ गुणों से है। सुंदर पत्नी कौन सी होती है? घर में महात्मा आ जाए प्रसन्न हो जाती है, कहती है ए जी घर में महात्माओं को लाओ ना, उनके आने से घर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। ए जी इस बार बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर हमको पार्टी नहीं करनी, हमें तो कथा ही सुननी है। ये पत्नी कैसी है? सुंदर पत्नी है, सुंदर पत्नी है। और दूसरी कैसी? गुरुआ वालों जरूरत है का बताने की? कभी चोपड़े कर बताने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा कर्दम जी ध्यान देना, देखो ये जो प्रसंग है ना गृहस्थियों के सुनने योग्य चरित्र है, बहुत ध्यान देना है। आप लोगों को जल्दी तो नहीं हो रही? वैसे भी भोजन में थोड़ी देरी, यहां छोड़ भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं, इसलिए बहुत ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देंगे। भगवान ने कहा कर्दम जी हमने व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था करी? बोले आज से ठीक 3 दिन के बाद मनु जी अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी देवहूति के साथ में आएंगे। तुम देवहूति के साथ विवाह कर लेना और तुम्हारे हम कपिल रूप से प्रकट हो जाएंगे, संसार को ज्ञान मार्ग का दर्शन कराएंगे। जैसे ही सुना कर्दम जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जब सारा मामला फिट कर दिए हो तो 3 दिन का चक्कर काहे डाल दिया, साथ में लिया थे चटमंगी। भगवान बोले कहां बताऊं, हम सेटिंग बैठाया, हमारा सेटिंग बैठा नहीं। बोले काहे नहीं बैठा? भगवान बोले हम तो उड़ के चला आया हूं, उनको आने में 3 दिन लगेंगे। कर्दम जी ने कहा अपनी पूरी से चल तो दिए है ना। भगवान ने कहा भले आदमी उनको रवाना करके मैं तेरे पास में आया हूं, आने में 3 दिन लग जाएंगे। और जैसे सुना आने में 3 दिन लग जाएंगे, कर्दम जी भागने लगे। भगवान ने कहा भले आदमी कहां भाग रहे हो? बोले आप ही तो कहा था आने में 3 दिन लग जाएंगे। बोले तुम कहां जा रहे हो? कर्दम जी ने कहा प्रभु मैं सोच रहा हूं थोड़ा वहां चलेंगे, थोड़ा मैं चलूंगा और मिल जाएंगे रास्ते में, और रास्ते में शादी कर लेंगे। बोलो भगवान ने कहा भले आदमी कितनी जल्दी तुझे हो रही है कि हमें हो रही है? तसल्ली रख, तसल्ली रख। ये प्रसंग तो बहुत लंबा है, आज समय पूरा हुआ, 3 दिन हुए। मनु जी आए बेटी के साथ, पत्नी के साथ, और कर्दम जी ने स्वागत किया, आसन दिया बैठने के लिए। बहुत देर हो गई, जब कर्दम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मनु जी ने एक बात कहने लगी। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अभिनिर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। ध्यान देना, मेरे हाथ में माला किस किस को दिख रही है? अच्छा दिख रही है। अच्छा मैं आपसे पूछूं
ये माला किसको चाहिए? हाथ खड़ा करो। ओ, चाहिए? चाहिए? अच्छा, आपको माला चाहिए और मैं कहूँ अच्छा ले लो। लेना चाहिए कि नखरे करना चाहिए? बोलो, लेना चाहिए ना। मनु जी यही कह रहे हैं, करदम जी विवाह करने का मन है तो चुपचाप विवाह कर लो, ज्यादा नाटक मत करो। बोलो राधे राधे। करदम जी ने कहा विवाह करने को तैयार हूं, विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? विवाह के बाद अगर हमारे पुत्र हो जाएगा, हम सबको छोड़कर संन्यास ले लेंगे। आपकी बेटी को मंजूर हो तो पूछ लो। देखो, ये बात तो पहले तय थी नहीं, ये बात तो नहीं आई। मनु ने कहा हमारा थोड़ा हमको समय दे दो। तीनों उठकर कोने में आए। मनु ने कहा बेटी देख, कल को तेरा विवाह हो जाए और साल भर में बेटा हो जाए और ये कि हम जा रहे हैं, सोच ले, विचार कर ले, जल्दबाजी नहीं कर। जैसे ही सुनकर मानो देवहूति ने बहुत अच्छी बात कही। देवहूति ने कहा पिताजी, ऐसे नास्तिक के साथ जीवन निभाने से अच्छा है कोई भगवान का भक्त हो, इसके साथ मैं एक दिन रह लूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा पिताजी, धन्य हो जाएगा। ऐसे के साथ मैं क्यों रहूं जो न कभी मंदिर जाता हो? ऐसे के साथ मैं क्यों रहूं जो न कभी तीर्थ में जाता हो? ऐसे के साथ मैं क्यों रहूं जो न कभी दान पुण्य करता हो? ऐसे के साथ मैं क्यों रहूं जो न कभी कथा वार्ता सुनता हो? मैं तो ऐसे के साथ न ब्याऊंगी जो कम से कम भगवान का भजन तो करता हो। ये सुनकर आज मनु की आंखों में आंसू आ गए और अपनी बेटी का विवाह करदम जी के साथ में कर दिया। बहुत दान दहेज अपनी बेटी के लिए प्रदान किया। बंधु, एक बात मेरी सुन लो, बेटी की विदाई ऐसी होती है। हम लोग कह देते हैं बेटा 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 बेटा, लेकिन बेटे में और बेटी में जमीन आसमान का अंतर है। जब पिता ऊपर सीढ़ी से उतर रहा होता है और अचानक पैर फिसल जाता है, गिर जाता है, बेटा भी खड़ा रहता है, बेटी भी खड़ी रहती है। बेटा खड़े खड़े बात बनाता है, पिताजी गिर पड़े ना, कितनी बार हमने ढंग से कहा आपसे चला करो, चोट लग गई ना। खड़े खड़े बात बनाता है। बिटिया भाग के जाती है, मल्लम लेके आती, बाबूजी आपकी चोट तो नहीं है। लड़की की विदाई ऐसी होती है। कोई देखो खंबे में सिर रख के रो रहा है, रुमाल में मुंह ढाक के रो रहा है, कोई कैसे रो रहा है, कोई कैसे रो रहा है। विदाई ऐसी होती है। बंधुओं, पिता हारा थका लौट के आता है ना, पिता हारा थका लौट के आता है। लाडली कहती है बाबूजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना, चाय बनाऊं, दवाई दूं? पिता सोचता है कि जब ये चली जाएगी इसका क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, क्या होगा। बेटी पूछती है पिताजी एक बात तो बताओ, घर में हम और भाई संग संग रहे, खेले कूदे बड़े हुए, आपने भाई को तो घर में रखा, मुझे घर से बाहर निकाल ले हो, मेरा दोस्त तो बताओ पिताजी, मेरा दोस्त क्या है? किसी बेटी की जब मां मरती है ना तो वो रोती है। जिस बेटी के पिता नहीं रहते,
ऐसी बेटी अपने पिता के चौखट पर पटक पटक कर सिर को रोती है। अब कहती है आज से मेरा मायका छूट गया, मायका छूट गया। अब माँ तो भैया के अधीन हो गई है। माँ चाहेगी, भैया चाहेंगे तो मुझे बुलाएंगे, भैया नहीं चाहेंगे तो मुझे क्यों बुलाएंगे? क्योंकि मायकी का संबंध होता है माँ से, लेकिन मायकी का संबंध माँ से नहीं, मायकी का संबंध पिता से होता है। बंधुओं, बेटी दोनों कुल को तार देती है, दोनों कुल को तार देती है। ऐसी विदाई होती है। जा तुझको सुखी संसार मिले, मेरे की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार, ना जो से तुझे पाया मेरे कलियों की तरह, फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरे झूलों की तरह, मेरे बाग किए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मेरे की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार। कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगिते गोविदा, नित्यं परचरत् प्रीत्या भवानी वो भवम प्रभु। पिता के जाने के बाद अपने पति की सेवा करने लगी। आगे जाकर इन्हीं के यहाँ 9 कन्याएं हुई। 10 में भगवान कपिल का प्राकट्य हो गया। बोल कपिल भगवान की जय। 9 कन्याएं हुई, कला, श्रद्धा, ख्याति, अरुंधति। कन्याओं का विवाह हो गया, कन्या अपने घर चली गई। कर्दमी ने संन्यास ले लिया। भगवान कपिल जहां पर गंगा और सागर मिलते हैं ऐसे स्थान पर अगर अवस्थित हो गए, भैया देवहूति नदी के रूप में परिणित हो गए। मनु जी की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह भी आपने सुना। एक थी कन्या जिसका नाम था प्रसूति, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ में हुआ। जिनके यहाँ पर 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ में हुआ, एक कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ, एक थी कन्या जिसका नाम था सती, जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। और सती की बहनों की संतानें थी, सती की संतान नहीं थी। सती ने युवावस्था में प्राणों के लिए त्याग कर दिया था।
और यही सती बाद में हिमालय के यहाँ पर पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिनका विवाह पुनः भगवान शंकर के साथ में हुआ। इसकी चर्चा कल विधिवत करेंगे। एक विशेष सूचना, कल कथा का तीसरा दिन नुकसान हो गया, हम तो तीसरे ही मान के चल रहे। कल कथा का तीसरा दिन है, और सॉरी कल कथा का चौथा दिन है। कल की कथा में बहुत सी कथाएं होंगी, वामन कथा होगी, और कल ही हमारे कन्हैया का जन्म होगा। नंद के आनंद भया जय कन्हैया। कल हम लोग लाला का जन्म मनाएंगे। और एक बात और सुन लो, जितने लोग हमारी कथा सुन रहे हैं ना, आप में से कोई कल खाली हाथ मत चली रही है, अपने साथ में खेल खिलौने आभूषण लेके आई हो। धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया। और कल सारी की सारी माताएं पीले वस्त्र पहनकर आना, हाँ पीले वस्त्र पहनकर आना, और कल धूमधाम से हम लोग उत्सव मनाएंगे। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया। एक छोटा सा निवेदन और कर दूं, वृंदावन में एक छोटी सी गौशाला हमारी चलती है, तुलसी गौशाला। अभी 2 महीने भी नहीं हुए, अभी वृंदावन में हमारे यहाँ बाढ़ आ गई, गौशाला में पानी घुस गया, घर के आगे नाव चल रही थी जहां पधारे थे आप, बहुत नुकसान हुआ ब्रज में गायों का। तो यहां पीछे गौ सेवा काउंटर लगा हुआ है। ये जिनको गौ सेवा में सेवा देनी हो वो जरूर से सेवा जरूर दें गौ सेवा में। और बाहर काउंटर लगा हुआ है, जब आप लोग गेट से आएंगे वहीं पर काउंटर लगा रहेगा। कल आते हुए गौ सेवा में सेवा देकर रसीद जरूर प्राप्त करें, बिना रसीद के कोई भी दान नहीं दिया जाएगा। और यहाँ नित्य भंडारे चल रहे हैं, जिनको भंडारे में सहयोग करना है आप लोग सहयोग कर सकते हैं, बैठे हुए हैं। जिनको प्रसाद में सहयोग करना है प्रसाद में भी सहयोग कर सकते हैं। जिसको किसी चीज में भी सहयोग करना हो, यहाँ के लोगों से संपर्क कर आप लोग सहयोग कर सकते हैं। कल धूमधाम से हम लोग लाला का उत्सव मनाएंगे, और अभी भगवान शंकर की सुंदर झांकी का सब लोग दर्शन करेंगे। सभी लोग चरणों में वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे, और सभी लोग मंच से प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री। हमारे अतिथि मंच पर पधारे, आइए। सालकर जी पधारे, कमला प्रसाद जी, अबे भैया आए, कथा के यजमान पांडे जी, मिश्रा जी, अवस्थी आइए, बाकी सब बैठे रहेंगे।